अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 29 मार्च 2022 मंगल का दिन है और आज से सिर्फ 3 दिन बाकी है उस गोल्डन चांस को ख़त्म होने के लिए जो कि MOI की तरफ से दिया गया है। वीडियो के आखिर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तो वीडियो का लास्ट तक ज़रूर देखें। आप में से जो लोग कतर में इलीगल तरीके से रह रहे हैं वो लोग अपने स्टेटस को ठीक कराने के लिए 31 मार्च 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इकामा बहुत दिनों से लगा हुआ नहीं है, बहुत दिनों से एक्सपायर चल रहा है, या ये कि अभी तक आपका इकामा लगा ही नहीं है, जब से आप कतर में एंटर हुए हैं तब से आप वैसे ही चल रहे हैं, वीज़ा पर एक्सपायर हुए और अभी तक में बहुत ज़्यादा फ़ाइन आ गया है, या ये कि आप में से किसी भाई का बड़ा ग्रुप लगा हुआ है और वो ऐसे ही कतर में रह रहे हैं, तो इन तमाम तरह के लोगों को अपने स्टेटस को ठीक कराने के लिए एक अच्छा चांस दिया गया है जो कि 31 मार्च 2022 तक एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपका इकामा एक्सपायर है या कि आपने अभी तक इकामा लगवाया ही नहीं है, तो आप जिस कंपनी में आए हैं तो उसी कंपनी में अपना इकामा रिन्यू करवा सकते हैं या आप अपना इकामा को बनवा सकते हैं। या अगर आपका बला ग्रुप लगा हुआ है तो आप अपने बला ग्रुप के केस को हटा करके किसी दूसरी नई कंपनी में चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपका इकामा कैंसिल हो गया है और आप कतर में बिना इकामा के रह रहे हैं तो इन सारी सूरतों में अपने स्टेटस को लीगल बनवा सकते हैं और एक लीगल वर्कर के तौर पर काम कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है 31 मार्च 2022 तक के लिए। इन सारी सूरतों में अगर आप अप्लाई करते हैं और आपको अप्रूवल मिल जाता है तो इकामा बनवाने के टाइम में आपको आधा फ़ाइन पे करना पड़ेगा। आधा फ़ाइन माफ़ है, 50% सिर्फ आपको पैसा पे करना पड़ेगा और जो फ़ाइन चल रहा है उसमें से 50% माफ़ हो जाएगा। इसी तरह जो लोग कतर में किसी वीज़ा पर फंसे हुए हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, बिज़नेस वीज़ा हो या ऑन अराइवल वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, यहाँ पर आकर के आप कतर में फंस गए हैं, आप कतर से वापस नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो इन सारी सूरतों में आप CID में जाकर के अपना एग्जिट परमिट लेकर घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप दोबारा वापस आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मोड़ा फ़ाइन पे करना पड़ेगा, या अगर आप फ़ाइन नहीं पे करते हैं फिर भी आपको एग्जिट मिल जाएगा कतर से। दोस्तों, ये जो चांस दिया गया है बहुत सालों के बाद दिया गया है, इसीलिए आप में से जो लोग अभी तक सोच रहे हैं जल्दी करें क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है। चेंज या ट्रांसफ़र करने के लिए आप जिस जवाज़ात में अप्लाई कर सकते हैं उसका नाम कुछ इस तरह है: मिसमिर, सलाल, रैयान, अलवकरा, सनीम। इन 5 जगहों पर जो पासपोर्ट ऑफिस यहाँ जाकर के आप चेंज करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, आपका इकामा अभी तक बना हुआ नहीं है और आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं आपकी नेशनलिटी का सेम कैटेगरी का वीज़ा होना चाहिए। प्रोफेशन सेम होना ज़रूरी नहीं है बल्कि नेशनलिटी सेम होना ज़रूरी है। इसकी जो टाइमिंग है दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक है। जबकि अपने इकामा को रिन्यू करवाने के लिए, अपना इकामा बनवाने के लिए किसी भी जवाज़ात में किसी भी टाइम जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अप्रूवल मिलने की सूरत में आपको 50% फ़ाइन पे करना पड़ेगा और 50% माफ़ हो जाएगा। अगर आप में से किसी भाई का इकामा बहुत दिनों से कैंसिल है तो अपने इकामा को किसी दूसरी कंपनी में चेंज करवाने के लिए सबसे पहले आपको लेबर मिनिस्ट्री में एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा अपने इकामा को एक्टिव करने के लिए। लेबर मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलने के बाद में आप किसी भी कंपनी में चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जिन लोगों का बला ग्रुप लगा हुआ है तो उन लोगों को पहले CID में जा करके अपना केस हटवाना होगा। केस हटवाने के बाद में आप किसी भी कंपनी में चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता देता हूँ, वो ये कि आप में से जिन लोगों का बला ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो इस गोल्डन चांस का फ़ायदा उठाते हुए CID के ज़रिए घर जाना चाहते हैं, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो CID की तरफ से जो फ़ाइन दिया जाएगा वो फ़ाइन पे करने के बाद में अगर आप घर जाते हैं तो वापस आ सकते हैं। अगर ऐसे आदमी फ़ाइन के बिना अगर CID से जाते हैं तो वापस आने का चांस कम ही रहेगा। और आज की सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऑफ़र अगरचे 31 मार्च 2022 तक के लिए है, लेकिन अगर आप 31 मार्च 2022 तक एप्लीकेशन डाल देते हैं तो जब तक आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो जाता है या आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता है तब तक ये ऑफ़र आपके लिए बाकी रहेगा। मतलब कि अगर आपको 31 मार्च के बाद भी अप्रूवल मिल जाता है तो आपको 50% ही फ़ाइन पे करना होगा। इसी तरह अगर आप में से किसी भाई का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो वो लेट ना करें, जल्दी करें, दोबारा किसी दूसरी कंपनी में ट्राई करें, इंतज़ार ना करें। इसी तरह अगर आप में से किसी भाई ने एप्लीकेशन दिया हुआ था लेकिन ऐसे लोगों का एप्लीकेशन चाहे या रिजेक्ट हो गया हो या ये कि अभी तक मैसेज नहीं आया है, 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे लोग इंतज़ार मत करें बल्कि आप किसी दूसरी नई कंपनी को ढूंढ करके फिर से अप्लाई करें, तो इस सूरत में हो सकता है कि आपको अप्रूवल मिलने का चांस रहेगा। इतना अच्छा ऑफर दोबारा कब मिलेगा दोस्तों, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।